हेलो बच्चों, आज हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये क्या होता है? पहले तो ये समझना है कि ये होता क्या है। देखो, सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो काम कर रहा होगा ना, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, मैं जाता हूँ, तो जा कौन रहा है? मैं जा रहा। आई गो, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर आगे आओ। ऑब्जेक्ट, जिस पे होने वाले कार्य का प्रभाव पड़ता हो। जिस अब इसका एग्जांपल पहले समझ लो। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। तो मैं जाता हूँ, मेरे जाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? स्कूल पे पड़ रहा है, इसलिए स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ वर्ब पे। वर्ब किसको कहते हैं? किसी कार्य के, किसी भी काम के होने को हम वर्ब कहते हैं। किसी भी एक्शन को, किसी भी वर्क को, किसी भी एक्शन को हम वर्ब कहेंगे। क्लियर है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब एक लाइन में समझ में आ गई बात। अब हम सारा सब कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। देखो, आई ईट मैंगोज, ये क्या है? आई ईट मैंगोज। ठीक है, इसका हिंदी में क्या कहेंगे? मैं आम खाता हूँ। अभी मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट पे आओ, जो काम करेगा, जो वर्क करेगा, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहाँ देखो, आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूँ। तो आम खाने का काम कौन कर रहा है? आम खाने का काम आई कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, इसलिए आई यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, पहले वर्ब देखो। वर्ब मैंने क्या बताया कि किसी भी काम के होने को, किसी भी वर्क को, किसी भी वर्क को हम क्या बोलेंगे? किसी भी तरह का जो एक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? वर्ब बोलेंगे। आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूँ। तो खाना क्या है? काम है, ये एक्शन है, वर्क है, तो ये हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब फिर क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फिर ऑब्जेक्ट पे। अभी हमने क्या बताया कि जिस पे काम होने का प्रभाव पड़ता हो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये देखो, आई ईट मैंगोज, फिर देखो, मैं आम खाता हूँ। खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मैंगोज पे पड़ रहा है, आम पे पड़ रहा है, इसलिए मैंगोज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ जो कभी ज़िंदगी में नहीं बोलने वाली बात है। कैसे? ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक सबसे सरल तरीका, बिल्कुल ही इजीएस्ट वे में बता रहा हूँ। हमेशा हम व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। क्या? जैसे आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूँ, तो मैं क्या खाता हूँ? व्हाट। ठीक है, क्या क्या खाते हैं? तो क्या क्या का मतलब यहाँ से क्या हो गया? मैंगोज हो गया। हम क्या खा रहे हैं? हम मैंगोज खा रहे हैं, आम खा रहे हैं। तो क्या का रिप्लाई कहाँ क्या आया? मैंगोज, इसलिए मैंगोज क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ईट क्या हो जाएगा? वर्ब। आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्लियर है? हम जब ज़्यादातर एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब फिर आ जाओ, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ देखो, सब्जेक्ट पहले हम ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, कहाँ है हमारे पास इसमें सब्जेक्ट। तो मैंने क्या बताया है कि जो काम करेगा, जो एक्शन करेगा, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है? दे कर रहा है। कौन कर रहा है? वे खेल रहे हैं। खेलने का काम कौन कर रहा है? वे। तो वे कौन है? दे। दे हो जाएगा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। अब वर्ब देखो, दे प्ले क्रिकेट। खेलना क्या है? प्ले क्या है? वर्ब है। कोई भी एक्शन होगा, कोई भी काम होगा, उसको क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। तो खेलना क्या है? काम है हमारा। तो इसको हम, ये हमारे पास मिल गया, ऐसे वर्ब मिल गया। ठीक है, अब ये देखो, दे प्ले, वे खेलते हैं। तो क्या खेलते हैं? देखो, क्या का जवाब कहाँ से आएगा? क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या का जवाब कहाँ से आया? व्हाट का जवाब कहाँ से आया? क्रिकेट से आया। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है ना? देखो नेक्स्ट, फिर एग्जाम्पल।
ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, वह एक किताब पढ़ रहा है। बिल्कुल आराम से समझो इसको। कौन पढ़ रहा है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है, इसलिए ही हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है। फिर अब ये देखो रीडिंग क्या है, तो क्या है? पढ़ना। रीड मीन्स पढ़ना। तो पढ़ना क्या है? काम है, वर्क है, एक्शन है, इसलिए रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। क्या हो जाएगा हमारा? वर्ब। रीडिंग हो जाएगा वर्ब। अब फिर अब क्वेश्चन पूछो, ही इज रीडिंग अ बुक, तो वह क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? तो वह पुस्तक पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो अ बुक क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा व्हाट का क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। वह आम खाता है, तो वह क्या खाता है? आम खाता है। तो आम यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंगोज क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो, जो ऑब्जेक्ट है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हम लोगों ने जितनी भी बात किया ना, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की है। ये सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गए तुम लोगों को। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इनडायरेक्ट क्या होता है। देखो बिल्कुल आराम से इससे समझ में आ जाएगा अपने को। जैसे अभी हमने बोला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें जो हम पहचानने का तरीका हम लोगों ने क्या बताया कि व्हाट, हम क्या क्वेश्चन अगर रेज करेंगे तो हमारे को जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इनडायरेक्ट को पहचानने के लिए मैं बताऊँ किसके लिए, किसको, या हूम, इंग्लिश में उसको हूम कहते हैं, हूम। ये क्वेश्चन रेज करेंगे, ये क्वेश्चन हम पूछेंगे, ये क्वेश्चन हम उठाएंगे, ये रेज करेंगे क्वेश्चन, और ये रिप्लाई जहाँ से आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखो क्लियर करते हैं हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने कितनी बार समझाया है, मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। रूल्स को तो ठीक है, लेकिन रूल्स को कैसे समझेगा हम? इसको एक्सप्लेन करेंगे हम इसके थ्रू, जिससे बिल्कुल ही समझ में आ जाती है बात। अब देखो मैं करता हूँ। शी मस्ट राइट हर पेरेंट्स अ लेटर। उसको शी मस्ट राइट हर पेरेंट्स अ लेटर, उसको अपने मदर फादर को, पेरेंट्स मीन्स मदर फादर को लेटर, पत्र अवश्य लिखना चाहिए। अब ये देखो, अब इसमें से एक एक करके हम देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा कहाँ है, वर्ब हमारा कहाँ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है। एक एक करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। तो अभी हमने क्या बताया है, यहाँ देखो, दिए हुए वाक्य में, सेंटेंस में जो काम करता हो, तो यहाँ पे जो लेटर लिखना है वो कौन लिख रही है? सी लिख रही है। तो लिखने का काम कौन कर रही है? सी। जो काम करेगी वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। अब वर्ब ढूंढो। राइट लिखना, तो लिखना क्या होता है? वर्ब होता है, चूँकि क्या है? ये एक्शन है, इसलिए ये राइट हो जाएगा हमारा वर्ब। ठीक है। अब मैंने क्या बताया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम क्या क्या करेंगे? व्हाट का क्वेश्चन रेज करेंगे, क्या का क्वेश्चन रेज करेंगे हम? तो सी मस्ट राइट हर पेरेंट्स अ लेटर, उसको अपने पेरेंट्स को लेटर अवश्य लिखना चाहिए। तो उसको क्या लिखना चाहिए? देखो हम क्वेश्चन रेज कर रहे हो व्हाट से, उसको क्या लिखना चाहिए? उसको लेटर लिखना चाहिए। रिप्लाई क्या आ रहा है? उसको लेटर लिखना चाहिए। तो अ लेटर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ये जो ऑब्जेक्ट मेरे को मिला है व्हाट से, इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए जो हमारा जो क्वेश्चन जो रेज करेंगे, उठाएंगे, पूछेंगे, कौन सा? किसके लिए, या इंग्लिश में इसको हू। अब ये देखो, शी मस्ट राइट हर पेरेंट्स अ लेटर, उसको अपने पेरेंट्स को लेटर अवश्य लिखना चाहिए। तो अब क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे, उसको किसको लिखना चाहिए लेटर? उसको किसको लिखना चाहिए लेटर? तो किसको का क्या जवाब आएगा? हर पेरेंट्स, उसको अपने पेरेंट्स को लिखना चाहिए। देखो रिप्लाई यहाँ पे है ना, तो हर पेरेंट्स क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट
ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान है कि वहाँ पे हम व्हाट से क्वेश्चन लगा दे। जैसे वह आम खाता है, मैंने बताया ना, ही ईट्स मैंगोज, तो वह क्या क्या खाता है, तो हम कहेंगे वह आम खाता है, ही ईट्स मैंगोज। तो जवाब क्या आ रहा है? मैंगोज। तो मैंगोज हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में अभी मैंने क्या बताया है? शी मस्ट राइट हर फादर या मदर, या इसको पेरेंट्स कह लें, लेटर। शी मस्ट राइट हर पेरेंट्स अ लेटर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा? उसको अपने फादर को लिखना चाहिए, मदर फादर को लिखना चाहिए, पेरेंट्स को लिखना चाहिए, तो उसको किसको लिखना चाहिए? तो किसको में क्या रिप्लाई आएगा? उसके मदर फादर को, या जिसको पेरेंट्स कहते हैं, पेरेंट्स को। तो यहाँ पे ये जो रिप्लाई आया, ये रिप्लाई हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर हम इसको नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल, फिर उससे देखते हैं। अब देखो, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब ये देखो, शी गेव द फ्लावर्स टू हर मदर। शी गेव द फ्लावर टू हर मदर। उसने अपने मदर को, अपनी मम्मी को क्या दिया? फ्लावर दिया। देखो, तो इसमें क्या है? देने का काम कौन कर रही है? देने का काम शी कर रही है। देने का काम कौन कर रही है? शी कर रही है। शी मेरा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। मैंने क्या बताया है? यहाँ देखो, जो काम करता हो, जो वाक्य में जो दिया हुआ सेंटेंस है हमारा, उसमें जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे देने का काम कौन कर रही है? शी, मतलब काम शी कर रही है। शी क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट हो जाएगा। शी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। गिव क्या है? देना। ठीक है। शी गेव द फ्लावर टू हर मदर। उसने अपने मदर को क्या दिया? फ्लावर दिया। अब ये देखो कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्या है? गिव, दिया ना, गिव, गेव, गिवन। यहाँ पे देखो, यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो दिया, देने का काम दिया। तो यहाँ देना क्या होता है? वर्ब है। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये हो गया वर्ब। अब ढूंढेंगे क्या हम? ऑब्जेक्ट। देखो बिल्कुल आराम से, क्या ट्रिक है, कितना बेहतरीन है ये। ऑब्जेक्ट से ढूंढेंगे। तो अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, शी गेव द फ्लावर टू हर मदर। तो उसने अपने मदर को क्या दिया? व्हाट। क्या दिया? व्हाट। तो क्या दिया? फ्लावर दिया। उसने अपने मदर को क्या दिया? फ्लावर दिया। तो फ्लावर दिया, तो द फ्लावर ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है, तो मैंने क्या बताया? इनडायरेक्ट के लिए हम क्या पूछेंगे? क्वेश्चन कहाँ से रेज करेंगे? किसके लिए, किसको। तो यहाँ पे फिर आओ, शी गेव द फ्लावर टू हर मदर। उसने अपने मदर को फ्लावर दिया। तो उसने किसको दिया? उसने फ्लावर किसको दिया? तो उसने अपने मदर को दिया। देखो रिप्लाई कहाँ से आ रहा है? क्या आ रहा है? उसने अपने मदर को दिया, टू हर मदर दिया। तो हर मदर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से कुछ भी देख लो, आराम से समझ में आ जाती है बात। क्लियर है? अब और एग्जाम्पल से समझो इसको। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स रिवार्ड। ठीक है। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स रिवार्ड। टीचर ने क्या दिया? बच्चों को रिवार्ड दिया, इनाम दिया। तो देने का काम कौन कर रहा है? इसमें काम कौन कर रहा है? इसमें द टीचर दे रहा है। तो टीचर क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट। ठीक है। फिर यहाँ पे गेव आ गया, गिव, गेव, गिवन। देना, देना क्या हो जाएगा? काम है ये। तो काम क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो ये इसको कहेंगे हम, ये गिव हो गया हमारा वर्ब। अब मुझे ऑब्जेक्ट पहचानना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो क्या है? द टीचर गिव द स्टूडेंट्स रिवार्ड। टीचर ने क्या दिया? बच्चों को रिवार्ड दिया, इनाम दिया। तो टीचर ने क्या दिया? देखो फिर क्वेश्चन यहाँ पे करे हो, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए मैंने क्या बताया है? व्हाट का क्वेश्चन लगाए, रेज करेंगे, पूछेंगे। तो टीचर ने क्या दिया भाई? टीचर ने रिवार्ड दिया। देखो रिप्लाई क्या आ रहा है? रिवार्ड दिया। उत्तर क्या आ रहा है? रिवार्ड दिया। तो रिवार्ड हमारे पास क्या हो जाएगा? मैंने बताया है ना, ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्लियर है? अब फिर देखो, अब हमारे को इनडायरेक्ट पहचानना है। वो कैसे? अब हमने क्या बताया इनडायरेक्ट के लिए, फिर बता रहा हूँ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम क्वेश्चन क्या अरेंज करेंगे? किसके लिए या किसको। इंग्लिश में हूम, टू हूम। अब यहाँ देखो,
द टीचर गिव द स्टूडेंट्स रिवार्ड। तो टीचर ने किसको दिया रिवार्ड? तो देखो, टीचर ने किसको रिवार्ड दिया? तो रिप्लाई क्या है, आंसर क्या है? द स्टूडेंट्स। किसको दिया? बच्चों को दिया, छात्रों को दिया। तो द स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? मुझे तो लगता है बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए। फिर मैं एक और एग्जाम्पल, ठीक है। शी सैंग अ सॉन्ग, सिंग सैंग, सिंग सैंग संग, ये वर्ब का फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सिंग गाना गाना, सिंग सैंग संग। शी सैंग अ सॉन्ग फॉर हर ऑडियंस। वो अपने ऑडियंस के लिए, ऑडियंस समझते हो ना, श्रोता जो सुनने वाला होता है, उसके लिए क्या गाई? गाना गाई। अब ये गाओ, देखो गाना गाने का काम कौन कर रही है? शी। तो जो काम, मैंने कितनी बार समझाया है, सब्जेक्ट उसको कहेंगे जो काम कर रहा हो। तो इसमें गाना गाने का काम कौन कर रही है? शी कर रही है। तो शी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट। ठीक है। गाना, सिंग सैंग संग, तो ये गाना को क्या हो जाएगा? ये गाना काम है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब तो हमारे अपने को मिल गया। अब क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो वह क्या गा रही है? वह क्या गा रही है? तो वह गाना गा रही है। आंसर आ गया ना, व्हाट। क्या सा, क्या गा रही है? गाना गा रही है। गाना गा रही है तो अ सॉन्ग, गाना गा रही है तो अ सॉन्ग क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है। अब फिर डायरेक्ट पता करना है अपने को, तो हम ये पूछेंगे ना, वो किसके लिए गाना गा रही है? देखो, वो किसके लिए गा रही है, ये बताया ना अभी। इनडायरेक्ट को पता करने के लिए हम क्या करेंगे? किसके लिए या किसको। तो किसके लिए गा रही है? वो अपने ऑडियंस के लिए गा रही है, वो अपने श्रोता के लिए गा रही है। रिप्लाई है ना यहाँ पे, वो अपने श्रोता के लिए गा रही है। तो ये जवाब यहाँ से आ रहा है, हर ऑडियंस से। तो हर ऑडियंस जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। देखो, इस तरह से हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को देख लिया। अब कहीं भी हम लोग बिल्कुल ही आराम से, आपको कहीं भी कोई टेंशन ही नहीं होगा सब्जेक्ट को पहचानने में, ऑब्जेक्ट को पहचानने में, वर्ब को पहचानने में। आपको ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट सब्जेक्ट है, सॉरी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यही छोटी छोटी बातें हैं जो आगे आके फिर तकलीफ देगी अगर कोई दिक्कत आ गई। इसलिए कि हम अब जैसे नरेशन में बात करेंगे जो, या वॉइस में बात करेंगे, हम लोग का हमेशा सब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो जब तक अपने को ऑब्जेक्ट नहीं पता होगा, जब तक अपने को सब्जेक्ट नहीं पता होगा, जब तक वर्ब नहीं पता होगा, तब तक हम नरेशन नहीं कर पाएंगे, तब तक फिर वॉइस में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये सारा फाउंडेशन है। इसमें कभी भी किसी भी हाल में हमारे को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे आगे। ठीक है, क्लियर है। फिर हम आगे करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग फिर इसको प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे नेक्स्ट में। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो सही लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करो इसको। ठीक है, कमेंट में जो भी लिखना है, क्या क्लास में मैंने कैसे पढ़ाया, कितनी समझ में आई। ठीक है, ओके।